आप दुनिया की बेस्ट जॉलाइन के साथ पैदा हो सकते हो, बेस्ट हेयर स्टाइल के साथ पैदा हो सकते हो, बट अगर आपके पास 5 पिलर ऑफ अट्रैक्टिवनेस में से एक भी नहीं है तो आप कभी भी अट्रैक्टिव नहीं कहलाए जाओगे, क्योंकि ये अरे गहरे पिलर्स नहीं है अट्रैक्टिवनेस के, ये है द सीक्रेट ऑफ अट्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर इज फीमेल गेज। अब देखो, मैं जैसे ही फीमेल गेज की बात करूंगा ना, आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मैं लोगों में फेमिनिटी प्रमोट कर रहा हूँ, मैस्कुलिनिटी को रोक रहा हूँ। मेरा ऐसा किसी भी वे में कोई एजेंडा प्रोपेगेंडा नहीं है। मेरे हिसाब से जो परफेक्ट एग्जाम्पल होंगे फीमेल गेज के, वो है रोमन रेंस, वो है फिन बैलर, वो है कटिंग करने के बाद वाले ब्रॉक लेसनर, वो है यंग ट्रिपल एच, वो है ऋतिक रोशन, वो है यंगर सलमान खान। मेरे पर अटैक करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डज फीमेल गेज एक्चुअली मीन, क्योंकि इंटरनेट पे फीमेल गेज की डेफिनेशन कुछ इस तरह की दी जाती है कि मुंह पर दाढ़ी ना हो, पतला सा लड़कियों जैसा शरीर हो, अभी स्कर्ट भी पहन ले, नेल पेंट कर ले अपने नेल्स पर। बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि वो फिर फीमेल गेज नहीं है, वो कुछ और ही आ जाता है। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम। आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप बल्क मोड पे नहीं होने चाहिए, दैट इज इट, एंड ऑफ द फैक्ट। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप इंडिया में फीमेल गेज में ही आओगे, एंड मैं भी यही प्रमोट कर रहा हूँ। आई डोंट वांट कि आप लोग नेल पॉलिश पहनने लग जाओ या स्कर्ट्स पहनने लग जाओ, मेरा ऐसा कभी भी सोचना नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी फैट को कम रख सकते हो, अगर आप अपनी स्किन क्वालिटी को हेल्दी रख सकते हो, तो आप बियर्ड रखो भाई, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जितना मसल पुट ऑन करना है करो, जितनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है करो। बट अगर आप करना चाह रहे हो परमा बल्क, बिल्कुल फैटी बनना चाहते हो फॉर सम मेंटल ट्रॉमा या फिर फॉर सम इनसिक्योरिटी कि मेरे को लोग ज्यादा सीरियस लेंगे अगर मैं 200 किलो का हो जाऊंगा, देन वो अट्रैक्टिवनेस में नहीं काउंट होता है, एंड वो आपको अगली बना देता है, आप अंकल लगते हो। सो व्हाट शुड यू डू? देखो भाई, मसल बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि 90% ऑफ अस के लिए इजी नहीं होने वाली है। हो सकता है आपके मसल बिल्डिंग के जेनेटिक अच्छे ना हो सकता है आपके पास जेनेटिक अच्छे हो पर डाइट के लिए दबाकर पैसे ना हो, या थर्ड केस जैसा मैं कोचिंग कॉल में लोगों से बात करता हूँ, हो सकता है आपके घर से जिम ही बहुत दूर है, तो आपके लिए मसल बिल्डिंग इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा कि आप सोए और 10 दिन जिम आ रहा, अगले दिन आप गुरिल्ला लग रहे हो तो आपको कुछ स्पेशल केयर करनी है फीमेल गेज में रहने को, ऐसा नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं खानी है, इतनी ज्यादा नहीं खानी है कि आपको चर्बी चढ़ जाए। बेसिकली आपको सलमान खान की 90s हो जाने जाना वाले फिजिक में मोल्ड होना है, ना कि सलमान खान की सुल्तान वाली फिजिक। इन दोनों फिजिक्स में क्लियर डिफरेंस है, एक में सलमान खान की बॉडी फैट ज्यादा है, एक में कम है। आपको मेंटेन करना है कि बॉडी फैट कम रहे, क्योंकि मसल तो आपके हाथ में है नहीं, ना ही आपने स्टेरॉइड्स लिए, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी चर्बी ना ज्यादा बढ़ जाए, जो कि बहुत यंग इंडिविजुअल्स गलती करते हैं कि भाई मैं तो कर रहा हूँ बल्किंग मोड, भालू बनने वाला हूँ मैं। डोंट डू दैट। ना ही फिजिक अजीब लगती है, ना ही उम्र ज्यादा लगती है, बट एट द सेम टाइम आपके फेस की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। देखो ये मिस्टेक मैंने की है लास्ट ईयर, इसी टाइम मेरा चेहरा तो देखो एक बार कितनी ज्यादा चर्बी दबा कर चढ़ी है, ये मिस्टेक मैं कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, डोंट मेक द सेम मिस्टेक। सेकंड नंबर पर आता है क्लियर स्किन विद गुड कोलेजन। किसी भी स्किन का कोलेजन अगर बढ़ जाता है ना तो वो ऐसा दिखता है। आपकी बॉडी पर मसल होते हैं, बढ़ जाते हैं तो बॉडी बहुत अच्छी लगती है, घट जाते हैं तो बॉडी उतनी अच्छी नहीं लगती है। सेम वे स्किन के मसल को आप कोलेजन कह सकते हो। जितना ज्यादा आपकी स्किन में कोलेजन होगा उतनी आपकी स्किन जो है हेल्दी, टाइट, स्मूथ, शाइनी लगेगी, ग्लो आएगा उसमें। अब जो बिगेस्ट चीज जो कि ऑलमोस्ट हर लड़के के कोलेजन को आज नहीं तो 10 साल बाद जाकर डिस्ट्रॉय करेगी, वो है नशे। कहने को आप कह सकते हो मैं तो जिंदगी में नशे को हाथ नहीं लगाने वाला, अगले 10 साल बाद पता लगेगा जब आप जॉब में कहीं चले जाओगे तो आप में भी दारू में एडिक्ट हो जाओ, बियर में हो जाओ, वर्स्ट सिगरेट में हो जाओ। अगर आप इन चीजों से एडिक्ट हो गए तो आपका कोलेजन गया, वो कभी नहीं बच सकता। फिर आप कोई भी सर्जरी करा लो, कुछ भी करा लो, आपकी स्किन को कोई नहीं बचा पाएगा, साथ में आपकी हेयरलाइन भी चली जाएगी। तो अभी चीजें इजी लग रही होंगी, बट अंडरस्टैंड दिस, ये सदियों से बिजनेस चलता आ रहा है। तुम्हें नहीं, तुम्हारी ब्लड लाइन में भी 99% मैन एडिक्टेड रहे हैं स्मोकिंग के, टोबैको के या फिर शराब दारू के। तो तुम कोई खास खेत की मूली नहीं हो। अपना ध्यान रखना और सोच समझ कर जीवन में आगे कदम रखना। गलती से भी इन नशों में पड़े तो तुम्हारा कोलेजन गया तो सीधा चमड़ी पे आएगा बुढ़ापा। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम। तो जो फर्स्ट थिंग आप कर सकते हो वो है आप मेरा चैटमैक्स कोर्स चेकआउट कर सकते हो। चैटमैक्स कोर्स से मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक फुल लुक्स मैक्सिंग की गाइड लिखी है। साथ में आपको मिलेंगे 20+ वीडियो कोर्सेज एंड एवरी वीक एक डिस्कॉर्ड पर कोचिंग कॉल, जहां पर आप मेरे से डायरेक्ट अपने लुक्स मैक्सिंग रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हो एंड आई विल हेल्प यू। बट जो रीजन से मैंने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया है वो ये है कि मैंने उसमें फुल स्किन केयर रूटीन के बारे में बताया है कि कैसे ऐसी क्रीम्स को यूज किया जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए जो कि आपकी कोलेजन को इधर से इधर पहुंचाएंगे। एंड जिसने मेरा कोर्स लिया है वो कमेंट में बता सकता है कितने लोगों का कोलेजन में डे एंड नाइट का डिफरेंस आया है। ये है एक शास बंदा, आप इसका कोलेजन इधर देख सकते हो, इधर देख सकते हो। काउंटलेस मैन ने मेरे कोर्स की वजह से अपनी स्किन का कोलेजन इंप्रूव किया है। तो स्किन के कोलेजन के लिए माय कोर्स इज अ मस्ट
अगर आप सीरियस हो, इन्वेस्ट कर सकते हो तो चेक आउट द पिंड कमेंट। और अगर मन कर जाता है लेने का तो आप ये कोड यूज कर 12% का डिस्काउंट पा सकते हो, बट सिर्फ नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप अपनी डाइट में जितना हो सकता है उतना फ्रूट्स को इंक्लूड करो, स्पेशली विटामिन ए रिच फ्रूट्स। जो मेरा फेवरेट है वो एक सब्जी है शिमला मिर्च। उसके बाद मेरा सेकंड फेवरेट जो है वो भी एक सब्जी या फ्रूट की कैटेगरी में आता है, उसे बोलते हैं गाजर। अब गाजर 2 बेनिफिट देता है एक साथ। एक तो देगा आपकी विटामिन ए में इंप्रूवमेंट, साथ में वो आपकी बॉडी में बढ़ाता है बीटा कैरोटीन। अब बीटा कैरोटीन जो है ये आपके फेस में एक रेडिश सा ग्लो लेकर आती है, जो कि आपने तब नोटिस किया होगा जब कोई बंदा बीमार हो जाता है और उसको रिश्तेदार वगैरह जूसेस फ्रूट्स देते हैं तो वो मंथ भर उन्हें खाता है, उसके बाद अपनी स्किन देखता है, आप उसकी स्किन देखोगे यू विल नोटिस बड़ी शाइन हो गई है, ऐसे ना खाडू लाल लाल हो गए हैं। वो लाल लाल इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी में बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर आपको भी अपनी बॉडी में बीटा कैरोटीन बढ़ाना है, ईट गाजरें। हम इंडिया में क्या करते हैं, यूजुअली अगर शिमला मिर्च बनाएंगे उसका इतना पानी निकालते हैं कि वो ग्रीन की जगह ऑलमोस्ट येलोइश हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है। वो सब्जी ने याद रखना अपने 70-80% न्यूट्रिएंट्स खो दिए। अब इसका एक ऑपोजिट पार्ट होगा जो कि बहुत वेस्टर्न्स हैं, अपने आप में सोचते खुद को, वो बिल्कुल कच्ची सब्जी खा लेंगे जो कि बिल्कुल भी मजेदार काम नहीं है। ट्रस्ट भी, मैंने पालक कच्चा खाया है, सो आई नो इट कितना दिमाग को परेशान करने वाली चीज होती है। हम एक मिडिल ग्राउंड चूज करेंगे। हम दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आफ्टर ऑल, हमारी कुकिंग वन ऑफ द बेस्ट है, क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। मसाला डालो, सब डालो, बट सब्जी को इतना सा पकाओ कि वो हल्का हल्का रंग छोड़ दे, दैट इज इट। उसको ट्रांसपेरेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जैसे ही सब्जी सॉफ्ट हुई, हल्का हल्का रंग छोड़ती है, ईट इट। वो टेस्टी भी लगता है, च्यूएबल भी होता है, मन खराब नहीं होता और आप डेली लाइफ टाइम के लिए उसे खा सकते हो। आई जस्ट लव शिमला मिर्च। मैं उसको ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 बार तो खाता ही खाता हूँ, एंड साथ में गाजरें। इन 2 चीजों को आप इंक्लूड कर तो देखो एंड यू विल नोटिस आपकी स्किन की क्वालिटी वे बेटर हो जाएगी। लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड पिलर ऑफ अट्रैक्टिवनेस। ये है सेंस ऑफ ह्यूमर। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, हंसी तो फंसी। अब कोई ना कोई कमेंट करेगा कि भाई दोबारा लड़कियों पे आ गई वीडियो। भाई मैं वीडियो बनाता हूँ स्ट्रेट लड़कों के लिए, आपको लड़के पसंद है तो वॉच समवन एल्स। तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अगर आप किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करना, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर होता है अट्रैक्टिवनेस का। ये मैं बिल्कुल उल्टी एडवाइस दे रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया से, जहाँ पर वुल्वरीन जैसा बंदा आता है, थोड़ा सीरियस रहता है, मुंह में सिगरेट लेता है, हमेशा गुस्से में बात करता है, यू नो कबीर सिंह स्टाइल, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है नहीं। बट रियल लाइफ में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती है। दैट इज अ मूवी, दैट इज अ वेब सीरीज, दैट इज अ बुक। असली जीवन में ऐसा नहीं होता है। असली जीवन में सब लोग उदास हैं, दुखी हैं। अगर आप किसी को हंसा सकते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट लड़का है लड़की है, तो वो आपसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइन अट्रैक्टिवनेस का। पर एक इशू है, अगर आप दिखते ही एक कॉमेडी कैरेक्टर जैसे हो ना, समझ रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दूंगा चूचा फ्रॉम फुकरे मूवी। अगर आप इस तरह का दिखते हो कुछ, तो भाई आप कितना भी सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप कर लो, यू विल बी द क्लाउन जिस पर लोग हंसेंगे, नॉट विद यू। ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं हंसेंगे, तुम पे हंसेंगे। यहाँ पर लुक्स का बहुत बड़ा रोल निभाया जाता है। सेंस ऑफ ह्यूमर में कुछ गलती नहीं है, उस बंदे में गलती है जो कि सेंस ऑफ ह्यूमर को प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये तो आपके लिए कॉमन सेंस होनी चाहिए अगर मेरी चैनल की वीडियोस देखी होंगी कि फर्स्ट यू नीड टू गेट अट्रैक्टिव, एंड इसीलिए मैंने फर्स्ट सेकंड पॉइंट पहले रखा है, उसके बाद अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करना है। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम। आपको रूल ऑफ थंब को समझना है। सेंस ऑफ ह्यूमर डज नॉट मीन कि अर्पित वाला डैंक ह्यूमर हो गया। इट लुक्स फनी ऑन इंस्टाग्राम, बट रियल लाइफ में आप लोगों को अनकंफर्टेबल कर दोगे अनलेस एंड अनटिल आप एक ऐसे फ्रेंड ग्रुप में हो जहाँ पर वो चलते हैं जोक्स। अब मैंने तो ऐसे फ्रेंड ग्रुप्स नहीं देखे जहाँ पर यू नो पीरियड्स पर जोक चल रहे हो, किसी बॉम्बिंग्स पर अटैक हुआ है, इन सब के जोक्स बनाए जाए। मैंने तो असली में नहीं देखा कि ऐसे जोक्स पर लोग हंस रहे हो, लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं। आपको सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, डोंट कोट मी ऑन दैट, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कपिल शर्मा शो से सीखना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर में जोक्स मारना जरूरी नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर में बॉडी लैंग्वेज का बिगेस्ट रोल निभाया जाता है। कपिल शर्मा सिंपल सी लाइन भी अगर कुछ बोलता है, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बॉडी का ऐसे यू नो होल्ड करके, दैट मेक्स आवर बेली laugh. It is not about the line that you say, it is all about the facial expressions you make while saying it. And ये कपिल शर्मा बहुत गोल्डन वे में करते हैं। अगर मैं फ्यूचर में और सीखूंगा, I will let you know, बट अभी के लिए इतना बता सकता हूँ कि स्टडी द पीपल जो कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस हैं सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पिलर ऑफ अट्रैक्टिवनेस, वो है ग्रूम्ड फेस। सो व्हाट इज अ ग्रूम्ड फेस? ग्रूम्ड फेस का मतलब ये नहीं होता आपको क्लीन शेव रहना है। यहाँ भी लोगों को ऑफेंड होंगे कि भाई तू क्लीन शेव होने को कह रहा है। नो, ग्रूमिंग मीन्स कि आपको अच्छा दिखना है। अच्छा आप बेड के साथ भी दिख सकते हो, बिना बेड के भी दिख सकते हो, बट आपको वो चीजें हटानी है जो कि आपके फेस को बुरा बना रही है। जैसे कि नाक से बाल आते हैं, कान से बाल आते हैं, या आईब्रो जुड़ी है, या फिर जैसे कईयों को इधर दाढ़ी आती है, या मूंछ अच्छी नहीं आती है, बहुत ही पैची आती है जैसे मुझे आती है, या फिर यहाँ पर बिल्कुल गंदा सा गोल सा पैच बना है, या यहाँ पर दाढ़ी नहीं आती है। समझ रहे हो? अगर आपके फेस को कोई भी चीज बुरी बना रही है, आपको उसको उड़ाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको जरूरी है दाढ़ी उड़ाना, हो सकता है आपको आईब्रो बीच से शेव करनी पड़े, मेरे जैसे बंदे को दाढ़ी शेव करनी पड़े, कोई इतने अच्छे फेशियल हेयर जेनेटिक्स के साथ है उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको बस अपनी दाढ़ी को अलाइन करना है अच्छे से, एंड दैट इज इट, गेम डन। तो दाढ़ी के साथ दिक्कत नहीं है, आपको क्या बुरा बना रहा है उससे दिक्कत है, और वो हर केस में अलग होगा। तो इसीलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मेरा चैट मैक्स कोर्स है जहाँ पर आप जो वीकली कोचिंग कॉल होगी डिस्कॉर्ड की एवरी वीक,
उसमें मुझसे डायरेक्ट फेस रेट में पूछ सकते हो कि भाई मेरे फेस को देखकर बताओ क्या दाढ़ी उड़ानी चाहिए नहीं, एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू। बट अगर आप उसमें नहीं इंटरेस्टेड हो तो आप एक चीज कर सकते हो, आप मिरर देखो एंड ऑनेस्टली अपने आप को ब्रूटली ऑनेस्टली जज करो दैट व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक। हो सकता है नाक से बाल आते हैं, हो सकता है मुंह अच्छी नहीं, हो सकता है दाढ़ी अच्छी नहीं है, कान से बाल, जो भी मैंने कहा, या हेयर लाइन अच्छी नहीं है, ये जैसे मेरे को ये इतना सा है, कहीं किसी को हो सकता है इतना आगे तक हो वेजिटा स्टाइल में। थिंग्स कैन बी एनीथिंग। किसी को यहाँ पर बाल आते हैं, कुछ भी हो सकता है। ग्रूमिंग का मतलब है फेस के हेयर्स को बेटर ढंग से रखना है, अपने पॉजिटिव बेनिफिट के लिए यूज करना है, ना कि दाढ़ी को लाने के लिए। अब हो सकता है किसी को लगे भाई इतनी कॉमन सेंस चीज क्यों बता रहे हो, एक ही बात को बार बार क्यों बता रहे हो, क्योंकि डम्बोज हैं, उनको ये लगता है कि मैं दाढ़ी के खिलाफ। एंड द लास्ट पिलर ऑफ अट्रैक्टिवनेस इज सोशल स्किल्स। वैसे तो मैं सोशल स्किल और सेंस ऑफ ह्यूमर को एक ही पॉइंट पे रखना चाह रहा था, बट मेरे हिसाब से सोशल स्किल्स को डेवलप करना इजियर है, सेंस ऑफ ह्यूमर को हार्ड है। तो इन दोनों को आपको डिफरेंट वे में लेकर चलना पड़ेगा। सोशल स्किल्स को डेवलप करने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको उस स्किल को डेवलप करना है जिससे बंदे आपकी बात सुने। जैसे तुम मेरी बात अभी यहाँ तक सुन रहे हो, समझ रहे हो, आई डोंट डू एनी स्पेशल एडिटिंग, फिर भी मेरा वॉच टाइम जो है ऑलमोस्ट 50% का है। एक ऐसे टाइम पीरियड में जहां पर लोगों का अटेंशन स्पैन इतना गिर चुका है इंस्टा की वजह से, रील्स की वजह से, शॉर्ट्स की वजह से, स्टिल आई एम एबल टू होल्ड योर अटेंशन फॉर ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स। ये बहुत बड़ी फीट है, और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यू अंडरस्टैंड, मेरे शब्दों में कुछ जादू नहीं है, मेरे बोलने में जादू है, ना मेरे में जादू है, मेरी जीभ में जादू है। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंड्स अप। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था। मेरे लिए जो बेस्ट चीज ने हेल्प किया था वो था 2021 ईयर। अब 2021 में क्या होता है कि मैं स्ट्रीमिंग को सीरियस लेता हूँ, वीडियो गेम स्ट्रीमिंग को। तो मैंने डेली दिन में 2 बार स्ट्रीमिंग की थी 2021 में फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। अब उस 365 दिनों में से मे बी मैंने 300 दिन के लिए स्ट्रीम किया है, 65 के लिए नहीं किया होगा मान लो, बट उस 300 डेज में भी मैंने अराउंड 550 स्ट्रीम्स की हैं अगर एक एवरेज निकाल के चलें। तो उन 550 स्ट्रीम्स में मैं 2-2 घंटा बैठा हूँ, विच मीन्स मैंने लिटरली 1000+ आवर्स स्ट्रीमिंग पे दिए हैं। अब स्ट्रीमिंग क्या होती है? स्ट्रीमिंग में आपको नॉन स्टॉप गेम खेलते खेलते चैट करनी पड़ती है, और मैंने वैसे सारी स्ट्रीम्स को प्राइवेट कर दिया है, बट एक चीज़ जो मेरे को क्रिटिसिज्म भी मिलता था बाकी स्ट्रीमर से वो ये था कि भाई आप गेम पे कम ध्यान देते हो, कमेंट्स पे ज़्यादा देते हो। एंड हाँ, वो मेरा फॉल्ट था, बट इट हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि वो जो मैंने 500 स्ट्रीम्स की हैं 1000 घंटे के बराबर, अगर 2-2 घंटे की भी एवरेज लेकर चलें, इवन 2 से ज़्यादा किया था, तो उस 1000 घंटे में मैंने कम से कम 800 घंटे के लिए लोगों से सिर्फ बात की है। मैसेज पढ़ना, रिप्लाई देना, और क्रिएटिव रिप्लाई देना, और बिना सोचे समझे। यू अंडरस्टैंड? मैंने कोई स्पेशल टेक्निक अप्लाई नहीं की, मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, मैं बस बात करता था, पढ़ता था, अपना ओपिनियन देता था, पढ़ता था, ओपिनियन, पढ़ता था, ओपिनियन। पर यही चीज़ इतनी बार कर ली, इतनी बार कर ली, इतनी बार कर ली, इतनी बार कर ली, तो मुझे पता नहीं लगा कि कब मैंने चैट टैग चैनल शुरू किया। एंड आई वॉज सच अ गुड स्पीकर। आई मीन मेरे को ही विश्वास नहीं होता कभी कभी कि मैं कितना अच्छा कैमरा के आगे बोल लेता हूँ। इवन तो अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट इट इज़ अ फैक्ट कि मैं बहुत अच्छा कैमरा के आगे बोलता हूँ। एंड आई वॉज नॉट ब्लेस्ड एट ऑल। अगर आप मेरी ये पुरानी सो गाइस 90 डेज पहले मैंने बिल्ड किया था एक पीसी, वीडियो यहाँ पर शो हो रही है। अब पता करते हैं क्या वो 90 डेज के यूजेज के बाद खड़ा उतर पाया है मेरी नज़रों में या नहीं, और क्या वो 1080p 60 FPS में गेमिंग कर सकता है या नहीं। मैं आपका होस्ट आयुष शर्मा, आप देख रहे हैं #टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कितना स्टटर करता था, मेरे से बोला नहीं जाता था, मेरा वॉइस बॉक्स अच्छा नहीं था, मेरे टॉन्सिलाइटिस जो था इनलार्ज था, तो मेरे से शब्द भी नहीं बोले जाते थे बिना आवाज के टूटे। तो मैं उधर से आज यहाँ पर पहुंच गया हूँ कि ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। इंस्टा पे भी काफी 40-50 हज़ार फॉलोअर होंगे, एंड मैं इतनी सारी ऑडियंस का भी तक ध्यान रखा हुआ है। एटलीस्ट 10,000 लोग तो यहाँ तक देख रहे होंगे। 10,000 इज अ बिग नंबर। तो ये होता है सोशल स्किल। अब सोशल स्किल्स को डेवलप करने के डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं, पर मंजिल एक ही है कि एंड में लोगों को बोर नहीं होने देने। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपके पास इतनी सहूलियत नहीं है स्ट्रीमिंग करने की मान लो, तो आप किसी भी ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो। चैटिंग मतलब टेक्सटिंग नहीं, चैटिंग, चैटिंग। तो आप जैसे ओमेगल होता है उसके सब ब्रांड्स जितने हैं उन पर जा सकते हो, बट बच्चे ध्यान रखें वहाँ पर न्यूडिटी भी देखने को मिलती है। या आप एक अलग चीज़ कर सकते हो कि अपने कॉलेज का समय ना वेस्ट करो, या आप ऐसे ही डेली वॉक कर सकते हो और किसी दोस्त को लेकर जा सकते हो और उसको बोल सकते हो कि मैं और तू आज बात करेंगे, पूरे रास्ते बोलेंगे सिर्फ जितना बोल सकते हैं। क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप किसी भी चीज़ को अगर 1000 आवर्स दे दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। इट इज़ द रूल ऑफ द नेचर। तो 1000 आवर स्किल कुछ वो होता है कि आप कोई भी चीज़ 1000 घंटे तक प्रैक्टिस कर लो, आप उसमें काफ़ी हद तक अच्छा बन जाते हो। लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये पत्थर ऐसे करते हो ना, और इसको आप रोज 2 घंटे के लिए बस ऐसे करोगे, तो क्या लगता है आपको 500 दिनों बाद क्या होगा?
आप ये चीज़ मतलब अंधा बहरा होकर भी कर सकते हो, इतनी ज़्यादा आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी। सेम वे स्पीकिंग है, बट इस प्रोग्रेशन की शुरुआत तभी होगी जब आप ये समझोगे कि स्पीकिंग एक स्किल है, स्पीकिंग एक टैलेंट नहीं है जो कि नेचुरल बॉर्न मिला था। इट इज़ अ स्किल जो कि कोई भी सीख सकता है। जैसे गिटार बजाना कोई भी सीख सकता है, वैसे बोलना कोई भी सीख सकता है। बस फ़र्क इतना है किसी की फैमिली में लोग बहुत टॉकेटिव हैं तो उनको दिक्कत नहीं हुई, या जैसे शाहरुख खान का लड़का है उसको हो सकता है दिक्कत हो। नहीं भाई, बचपन से फिल्म का स्टार इतने लोग देखे हैं, या कैमरा के आगे बचपन से एक्सपीरियंस है, अब आपको ही देखा है। वेराज मेरे तुम्हारे जैसे हो सकते हैं जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, जो कि अकेले रहे हैं, ना जॉइंट फैमिली थी, पेरेंट्स दोनों जॉब करने चले जाते थे, कमरे में अकेले रहते थे। हम जैसों को दिक्कत आती है। इट इज़ नॉट दैट कि कोई पेट से सीख के आया है, कोई बाद में सीख रहा है। इट इज़ दैट कि किसी को फैमिली कैसी मिली, किसी को कैसी मिली, दैट इज इट। होम का एनवायरनमेंट क्या था, उस पर आपके सोशल स्किल डिपेंड होते हैं। ये 5 चीज़ें मस्ट है फॉर अट्रैक्टिवनेस। अब 5 की 5 होना जरूरी नहीं है। मेरे को लगता कोई ऐसा बंदा हो जो 5 की 5 है, लाइक वो तो फिर अलग लेवल पर हो गया। बट इस 5 में से अगर 2 भी हैं बहुत है, 3 है बहुत ही बढ़िया, 3 से ऊपर है तो फिर ये वीडियो क्यों देख रहे हो भाई, एंजॉय करो लाइफ। बट अगर 2 से नीचे हैं, यू नीड टू मेक श्योर आप एक और को ऐड करो। और अगर एक भी नहीं है, ओ बैटमैन चलो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इंटरेस्टेड हो गए चैट मैक्स कोर्स में, चेक आउट द पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, ट्रीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।